सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको सबूत के साथ बताई जाती है। खासकर वो खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है और गोदी मीडिया चैनलों पर ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। दोस्तों, आपको सीधी सीधी एक बड़ी खबर सबसे पहले बताना चाहता हूँ, वो ये कि ईरान का खौफ इस वक्त कई देशों को सता रहा है, जिसमें से अमेरिका और इजराइल सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका इस वक्त इतना ज़्यादा ईरान से परेशान है कि अब बाइडेन प्रशासन ने ईरान के IRGC के सामने, कमांडर के सामने, ईरान के सामने ये शर्त रखी है कि 2020 में कासिम सुलेमानी को, जिस अमेरिका ने धोखे से मरवाया था, उनका बदला लेने के लिए जो कसम ईरान ने खाई है वो कसम छोड़ दे। क्योंकि अमेरिका को ये डर है कि कभी भी कुछ भी मौका मिलते ही ईरान बड़ा नुकसान, बड़ी चोट अमेरिका को पहुंचा सकता है। अब इसी वजह से इजराइल और अमेरिका की नींद हराम है। अब दोस्तों, बढ़ा और चढ़ा के कुछ नहीं आपको बता रहा हूं, रिपोर्ट यहां पर मौजूद है, जितना लिखा है उतना बता रहा हूं। कहानी सिर्फ इतनी है कि ईरान के कमांडर ने यह बात खुद एक्सेप्ट करी है, मानी है कि हमारे पास लगातार ऑफर आ रहे हैं, अगर हमने यानी ईरान ने कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेने का जो हमने प्रण लिया है, जो कसम खाई है, वो हम छोड़ दें, तो अमेरिका का कहना यह है कि ईरान पर कई सारी जो पाबंदियां जो लगी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और तो और ईरान के ऊपर जो दबाव बना हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उसको भी कम किया जाएगा। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साफ इनकार कर दिया है कि आप हमारे साथ परमाणु समझौते में वापस आएं या ना आएं। आप हमारे ऊपर चाहे और पाबंदी लगाएं चाहे ना लगाएं, कासिम सुलेमानी की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। साथ में ही ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैंने कल ही आपको बता दिया था कि 3 मूसाद के जासूसों को पकड़ा है ईरान ने। अब एडिशनल रिपोर्ट आ गई है और काफी बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर ये सबसे तेजी से घूम रही है, जिसकी जानकारी सबसे डिटेल में आपके सामने लेके आया हूं। आपको बता दूं कि 3 अंडर कवर एजेंट को पकड़ा है, जो मूसाद के लिए ईरान के अंदर जासूसी करके ईरान के खतरनाक और सीक्रेट डिटेल और डॉक्यूमेंट को हासिल कर चुके थे, और उनका अब अगला टारगेट था कि ये जानकारी इजराइल तक पहुंचाई जाए। आपको बता दूं कि ईरान के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ये बताया कि हमने इन तीनों को बलूचिस्तान के बॉर्डर की तरफ से, आसपास बॉर्डर के इलाकों से पकड़ा, और हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि इनके पास इतने सीक्रेट डिटेल्स और डेटा और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट ईरान के कैसे पहुंचे हैं। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ये मूसाद के ही एजेंट हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त है अगली खबर का। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब ईरान ने और अजरबैजान ने डील कर ली है। जी हां, और डील से दोनों देशों को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। एराज रिवर है, नदी है, उस नदी पर अब ये दोनों देश मिलकर एनर्जी प्लांट बनाएंगे, जिससे दोनों देशों को काफी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको याद है कि अभी एक दिन पहले यानी कल ही जंग शुरू हो गई थी। गाजा की तरफ से मिसाइल दागने लगे, हमास भी पूरी तरह से इस जंग में शामिल हो गया। दूसरी तरफ से इजराइल ने हमले तो किए, लेकिन अपने आप हमलों को रोक भी लिया। उसके पीछे की वजह बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह यह है कि रूस बुरी तरह से चिढ़ चुका है इजराइल से। और आपको बता दूं दूसरी बड़ी वजह, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर, जी हां, हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने बात करी है और काफ़ी डिटेल में बात करी है रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव से, और उनको धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने जिस प्रकार से फिलिस्तीन का साथ दिया है और सपोर्ट करने की बात करी है, हमास तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी शॉकिंग खबर है उन लोगों के लिए जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। आपको बता दूं कि हमास का इतना भौकाल है, इस्माइल हानिया का इतना भौकाल है, इस्माइल हानिया के खुद फैन व्लादिमीर पुतिन हैं। सरगेई लावरोव ने पूरी तरह से फिलिस्तीनियों का समर्थन करने की बात कही है, और दूसरी तरफ आप ये जान चुके हैं हमारी ही रिपोर्ट के जरिए, जिसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कि इजराइल को खुली धमकी
रूस ने दे दी है। दोस्तों, ओआईसी के बाद अरब लीग ग्रुप है। अब अरब लीग ग्रुप ने खुल्लम खुल्ला सीधी सीधी बात दो टूक में इजराइल से कह दी है कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर से इमीडिएटली जैविश यानी यहूदियों को जाने से रोका जाए और बैन लगाया जाए। आगे उन्होंने ये भी चेतावनी दी और मांग रखी कि मस्जिद अल अक्सा और हरम जो है यानी जो सहन है मस्जिद अक्सा का पूरा, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। उसके अंदर गैर मुस्लिमों का यानी यहूदियों का खासकर जाना बैन हो, क्योंकि वो जा रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। रमज़ान के पाक महीने में लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। अरब लीग ने बड़ी बात यह भी कही कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जिस प्रकार से जो रवैया इजराइल अपना रहा है वो वॉयलेंस की साइकिल है जो हमेशा से वो चला रहा है और जुल्म की इंतहा कर रहा है। और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जो भी इजराइल कर रहा है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को दुखाने का काम कर रहा है। इजराइल ने अपने सगे भाई यूएई की तारीफ करी है। उन्होंने कहा, यानी इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो मुसीबत हम झेल रहे हैं उस मुसीबत को सिर्फ यूएई समझ रहा है। इस खतरनाक कंडीशन से जिस प्रकार से इजराइल निमट रहा है, आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में यूएई है, सिर्फ यूएई जो हमारी मुश्किल को समझ रहा है। आपको बता दूं कि यूएई भी नौटंकी कर रहा है दुनिया के सामने कि हमने आपत्ति जताई है, ये किया है, वो किया है, हम इनके साथ अब वो जो है मिलिट्री परेड नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत में इजराइल ने ही अपने मुंह से हक दिया है कि यूएई पूरी तरह से उसके साथ है। दोस्तों, चीन का इस वक्त खतरनाक दुश्मन बना हुआ था न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड से एकदम जंग के हालात बने हुए थे। अब आपको बता दूं कि पूरे लॉकडाउन में दोनों देश चाइना और न्यूजीलैंड इतना तनाव हो गया था लॉकडाउन के दौरान कि न्यूजीलैंड ने सारे इंपोर्ट सारे बिजनेस बंद कर दिए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का भी रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा और अभी तक ख़राब है। लेकिन आपको बता दूं कि एकदम से हालात पलट गए, जज्बात पलट गए और न्यूजीलैंड अब एकदम से सामने आकर घुटने के बल बैठ गया है चीन के सामने और कह दिया उसने कि हम चीन के साथ रिश्ते ठीक करने को तैयार हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ? सोलोमन आइलैंड की जैसे डील हुई वैसे ही जैसे ये क्लियर हुआ कि सोलोमन आइलैंड पर अब चीन अपनी सेना, अपने फाइटर जेट, युद्धपोत भी भेज सकता है, फौरन न्यूजीलैंड नरम पड़ गया और उसने बयान दिया कि भाई साहब हम तो आपसे बातचीत करके अपने रिश्ते ठीक करने को तैयार हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से पहले तो आपको क्लियर कर दूं, बिल्डोजर भारत के अंदर चल रहा है क्योंकि बिल्डोजर की औकात नहीं है भाजपा वाले बिल्डोजर की कि बॉर्डर पर जाकर चीन ने जो गांव बसाए हैं, चीन की मिलिट्री तो छोड़िए, चीन ने जो गांव बसाए हैं उसकी तरफ बिल्डोजर अपना मुंह भी कर ले, नहीं कर सकता। अब आपको बड़ी जानकारी दे दूं, गांव बसाने के बाद भारत के बिल्कुल बॉर्डर के करीब 2 4G के टावर लगाने के बाद बड़ी कामयाबी से दुनिया को अपने हथियार चमका रहा है चीन। लेकिन भारत अभी कुछ बोला नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ भारत के अंदर के मुसलमानों को, अपने ही देशवासियों को बेघर करने में खुश हो रही है। आपको बताऊं कि चीन ने खतरनाक हथियारों की नुमाइश करी है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हॉवित्जर, ड्रोन और उसके अलावा लाखों और सैकड़ों ताकतवर हथियार दिखाने और समझाने की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। अब आप इस वीडियो में खुद ही देखिए कि किस प्रकार उसके हथियार काम करते हैं और हथियारों को किस तरह से चलाया जाता है और कौन कौन से हथियार हैं और किसका कैसे इस्तेमाल होता है, इस वीडियो में दिखाया गया है। आइए पूरा सुकून से बैठकर देखिए और दिमाग में ये रखिएगा कि चीन एक तरफ ये कर रहा है और दूसरी तरफ भाजपा सरकार यानी 56 इंच वाले मोदी जी भारत के खुद के अंदर के मुसलमानों को तोड़ने में लगे हुए हैं।
दोस्तों, ये सारे हथियार तो आपने देखे ना। अब आपको बताऊं कि नई एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण चीन ने कर लिया है और उसकी वीडियो भी खुद जारी करी है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि भाजपा सरकार यानी अभी जो फिलहाल भारत सरकार है वो अमेरिका के मुस्लिम सेनेटर इल्हाम उमर से बुरी तरह से चिढ़ गई है। जी हाँ, मोदी सरकार इसलिए चिढ़ गई है क्योंकि इल्हाम उमर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंची। जो हिस्सा भारत अपना बताता है उस हिस्से में पहुंची, ऐसा कहना है भारत का। भारत की तरफ से बयान दिया गया कि यह बहुत दुखदाई है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका की एक प्रतिनिधि खुद जाती हैं पाकिस्तान ना जाकर वो उस इलाके में जाती हैं जिस इलाके को लेकर हमारे और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना रहता है और जो हमेशा इशू का मुद्दा बना रहता है। खैर दोस्तों, मैं डिटेल में तो नहीं लेकिन बयान जरूर सुनाऊंगा, सुनिए। I think Representative Ilhan Omar, Congresswoman, we have noted that she has visited a part of the Indian Union territory of Jammu and Kashmir, that is currently illegally occupied by Pakistan. Let me just say that if such a politician wishes to practice a narrow-minded and politics at home, that's her business, that may be her business. But violating our territorial integrity and sovereignty in its pursuit makes this ours. And we think the visit is condemnable. As regards दोस्तों, आखिरकार हमारे पड़ोसी हमारे पैरों के पास इधर कोने में श्रीलंका जो है हमेशा से ही चीन की तरफ झुका रहा और चीन ने उसको कर्जा दिया, बदले में उसको इतने कर्जे में डुबो दिया कि आज श्रीलंका की क्या हालत है आप जानते हैं। हालांकि हम पर भी बहुत कर्जा है भाई, ऐसी बात नहीं है, दिल से बुरा लगता है भाई, लेकिन फिर भी बड़ा दिल हमारा देखिए कि चीन अब कर्जा नहीं दे रहा है। किसको? श्रीलंका को। और तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है किसके पास? श्रीलंका के पास। तो अब पैसा देगा कौन? भारत। जी हां, भारत 3,800 करोड़ देने वाला है रुपए। किसको? श्रीलंका को। याद रखो ना भैया, अब समझ रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ एक तो भारत मदद कर रहा है ससुर श्रीलंका की, उधर श्रीलंका ने एक बड़ा बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबूत भी लगाना जरूरी है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि भारत ही सिर्फ मदद करने वाला नहीं है, हमारी मदद के लिए चीन का साथ भी जरूरी है। चीन को भी भाई साहब साथ लेना पड़ेगा। बाकी आपको बता दूं 70% मांगों को श्रीलंका की जनता की मान ली है, मांगे सरकार ने वहां की, और 30% पर अभी जो मांग है उनकी उस पर बातचीत चल रही है, सोच विचार चल रहा है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, तो ऐसे में तुर्की क्यों पीछे रहेगा भाई साहब? तुर्की ने भी अपने हथियारों की ताकत दिखाई और एक बार फिर से ब्लैक सी में युद्ध अभ्यास किया और इस युद्ध अभ्यास का नाम है ब्लू होमलैंड 2022। इसमें 122 शिप और इसी के साथ दोस्तों, मैंने 3 दिन पहले कहा था एक खबर सुनाते हुए, जब तुर्की ने इजराइल को कंडेम किया था और उसकी आलोचना करी थी कि फिलिस्तीन में जो कर रहे हो ये गलत है। मैंने कहा था कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी बात फिर से साबित हो गई सही। क्या आपको बता दूं, सुन लीजिए, परेशान न होइए। तुर्की के विदेश मंत्री 24 मई को जाएंगे इजराइल।
रिश्ते ठीक करने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें, बताने की जरूरत नहीं है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है सारी दुनिया आलोचना कर रही है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ खुद रजब तैयब एर्दोगान यूएन के सेक्रेटरी से मिलकर शिकायत कर रहे हैं, इधर इजराइल से मामला भी ठीक कर रहे हैं, उधर इजराइल को डांट डपट रहे हैं, और इधर विदेश मंत्री चुपके से वहां जाने के तैयार भी हो गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, यही कंडीशन ससुरा हमारी है। समझ में नहीं आ रहा है तुर्की कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है भैया। अफगानिस्तान का अपडेट मैंने आपको दे ही दिया था। अफगानिस्तान में एक बार फिर से ISIS यानी दाइश ने आतंकी हमला करके शिया समुदाय को एक बार फिर से निशाना बनाया और मस्जिद के अंदर धमाका किया, जिसमें 40 लोग अब तक बेगुनाह मारे गए हैं। इसके अलावा अब तालिबान की सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। पहली बात तो वहां की महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं दी, दूसरी बात वादे से मुकर गया, तीसरी बात अब PUBG और टिकटॉक को भी बैन कर दिया। इस तरह की काफ़ी सारी ऐप्स को भी अब तालिबान बैन करने वाला है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।